है, क्लास को ज्वाइन कर लेनी है, हमेशा कोशिश करना है क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और मैंने आपको गणित विषय में कहाँ तक पढ़ा दिया था? कक्षा 9वीं गणित विषय में कहाँ तक पढ़ा दिया था? तो मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा पढ़ा दिया था। 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा पढ़ा दिया था, पहाड़ा पढ़ा दिया था, है ना। 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा पढ़ा दिया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आपको 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा आ गया है तो जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, जल्द से करेंगे चैट बॉक्स में राइट अप। आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये आपका होमवर्क था, है ना, ये आपका होमवर्क था। तो चलो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है होमवर्क बनाए होंगे। चलो, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 12 गुने 4, 12 चौका कितना होता है? 12 चौका कितना होता है? जल्दी आंसर बच्चे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 52 और चौथा ऑप्शन 48। आपको इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में ऑप्शन के साथ देना है। किसके साथ देना है आपको? ऑप्शन के साथ देना है। किसके साथ देना है आपको? ऑप्शन के साथ देना है। ठीक है, चलो कितना होगा? 12 चौका 48। कितना होगा? 12 चौका 48, है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार 14 नवा कितना होता है? इसका उत्तर आपको कहां देना है? चैट बॉक्स में देना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 117, दूसरा 126, तीसरा 112 और चौथा 136। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को तो करो आप। 14 नवा कितना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 117, दूसरा 126 और तीसरा 112 और चौथा 136। 14 नवा कितना होता है? बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि मैं 14 नवा भूल गया, मान लीजिए मैं 14 नवा पहाड़ा भूल के, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक कौन सा तरीका पता है मुझे? एक, चलो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक उसी प्रकार 13 से कितना होता है? चलो आपको 4 ऑप्शन दिया गया। इस 4 ऑप्शन में से आपको खोल दिया। ऑन। चलो इस प्रकार 13 सतह कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, 13 सतह 91, 13 सतह 91, 13 सतह 91। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है ना। ठीक, चला या तू। चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। रविंदर चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सही बच्चे समझ में गया। ठीक उसी प्रकार 15 तिया कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 15 तिया कितना होता है? सही उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 तिया 45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। 15 तिया 45, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे 11 छक्के कितना होता है? 11 छक्के कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 11 छक्के कितना होता है? सारे बच्चे बताएंगे 11 छक्के कितना होता है? सबसे इस पेज में सबसे आसान सवाल कौन सा है? यही है, 11 छक्के कितना होता है? 11 छक्के कितना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 66, दूसरा ऑप्शन 55, तीसरा ऑप्शन 44 और चौथा ऑप्शन 77। तो 11 छक्के कितना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 छक्के होता है 66। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने ये होमवर्क आसानी से बनाया होगा। ठीक है, चलो अगर आपने ये होमवर्क बनाया है तो जल्द से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपने ये होमवर्क बनाया है तो जल्द से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बनाया ना आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने बनाया है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े। 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो आते हैं। तो चलो, जिस प्रकार से हमने आपको 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा लिखना सिखाया है,
ठीक उसी प्रकार से मैं आपको 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा और उससे आगे का भी पहाड़ा लिखना सिखाएंगे। ठीक है, लिखना सिखाएंगे, है ना। चलो, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 16 का पहाड़ा। तो आपके पास 2-3 तरीका है, जैसे कि मैंने आपको 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा सिखाया, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाकर कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच 80, 16 चक 96। ये हो गया आपका पहला तरीका। आप देखो, आप में ये सीखा हुआ 16 एकम 16, इसका मतलब 16 को एक बार जोड़ा गया होगा, 16 दूनी 32, इसका मतलब 16 को 2 बार जोड़ा गया होगा, तो 32 आया होगा। ठीक इसी प्रकार 16 तिया 48, यानी 16 को 3 बार जोड़ा गया होगा, तो 48 आया होगा। ठीक उसी प्रकार 16 चौका 64, इसका मतलब 16 को जब हम 4 बार जोड़े होंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ होगा, 64 प्राप्त हुआ होगा, है ना। ठीक उसी बार सारे बच्चे बताएंगे 16 पच 80, इसका मतलब क्या हुआ, 16 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 16 85 इसका मतलब हमें 16 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 16 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 16 को हमें 5 बार जोड़ेंगे तो हमें 80 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो कि मान लो 16 96 है, तो हमको 16 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा, हमको 16 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें कुछ टाइम लग सकता है उसको जोड़ने के लिए, हमें कुछ टाइम लग सकता है। 16 को 6 बार जोड़ने मतलब 16 को 6 बार जोड़ने में हमें टाइम लग सकता है। तो हमें इसी टाइम से बचने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड सीखा है। जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है 16 सत्ते कितना होता है, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, हमें 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद है, हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ा में लिख देंगे। जैसे कि 16 को लिखेंगे हम लोग 10 + 6 गुने 7, है ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे, एक बार 7 को करेंगे 10 से, 7 को कर दिया 10 से, एक बार 7 को करेंगे 6 से, तो ये होगा 10 गुने 7 जोड़ 6 गुने 7, तो यहां से हो जाएगा 10 सत्ते 70, और यहां से हो जाएगा 7 छक 42, तो सत्ते 42, 7 छक 42। अब इसको करते हैं, जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112, यानी 16 सत्ते कितना होता है, 112। यानी यहां से हम लोग ने क्या सीखा, यहां से हम लोग ने ये सीखा कि अगर हम कहीं भी पहाड़ा भूल जाते हैं, कहीं भी पहाड़ा भूल जाते हैं, तो हमें क्या लगाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाना है। ठीक उसी प्रकार देखो 16 नवा मान लो मैं भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाऊंगा। 16 नवा मैं भूल गया, क्या करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाऊंगा। 16 को मैं लिखूंगा 10 + 6 गुने 9, 16 को लिखूंगा 10 + 6 गुने 9। अब क्या करूंगा, इसको एक बार 9 को 10 से, एक बार 9 को 6 से करूंगा, तो ये जगह 10 9 90, 6 9 54, तो ये हो जाएगा आपके पास 144, यानी 16 नंबर कितना होगा, 144। 16 नंबर कितना होगा, 144। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों को 16 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा सीख लेना है। इसी प्रकार से हम लोगों को 16 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा सीख लेना है ना। चलो, तो इस प्रकार हुआ 16 नवा 144। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार हम लोग 17 का भी पहाड़ा सीख लेते हैं। 17 का भी पहाड़ा सीख लेते हैं। देखो 17 क्या क्या पहाड़ा होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका, अब मान लो मैं भूल गया, 17 चौका मुझे याद है, लेकिन मैं मान लो मैं भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 17 को क्या लिखूंगा, जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। मैं 17 को क्या लिखूंगा, जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। मैं 17 को क्या लिखूंगा, जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। 17 में क्या लिखूंगा, 10 + 7। बहुत बढ़िया, 10 + 7 गुने 4। अब इसको मैं गुना करता हूं, एक बार 4 को 10 से, एक बार 4 को 7 से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 गुने 4
जोड़ 7 गुने 4, तो यहाँ से हो जाएगा 10 चौका 40, जोड़ 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 40 और 28 68, 40 और 28 68 हो जाएगा, यानी 17 चौका 68 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102। मान लीजिए मैं 17 में भूल गया, मान लीजिए मैं 17 में भूल गया, क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 17 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 7, 17 क्या लिखूंगा मैं 10 प्लस 7, फिर क्या हो गया गुने 7, और यहां से क्या होगा 7 को एक बार 10 से और 7 को एक बार 7 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 7 जोड़ 7 गुने 7, तो यहाँ से हो जाएगा 10 सत्ते 70 जोड़ 7 सत्ते 49, और यहाँ से जोड़ते हैं तो 9 7 4 11 119, 119 17 सत्ते 119, है ना। अगर हम कहीं भी बोलते हैं हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार जल्दी बताइए सर बच्चे 17 8 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 17 8 कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे 17 8 कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 136 17 नवा, जल्दी बताइए सर बच्चे 17 नवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बताएंगे 17 नवा 153, बहुत बढ़िया। 17 दहा के 170। आगे समझ में, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सभी बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ठीक जिस प्रकार हम लोग 16 का पारा 17 का पारा लिखा, ठीक उसी पर हम लोग 18 का भी पारा लिखेंगे। चलो देख लेते हैं, लिख के देखिए, जैसे कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौका 72, 18 पच्चीस 90। अब मान लो 18 छके में भूल, जिससे 18 छके 61 हो गया। मान लो 18 सत्ते में भूल गया, मान लो मैं 18 सत्ते भूल गया, मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 18 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 8, 18 क्या लिखूंगा 10 प्लस 8 गुने 7। अब मैं क्या करूंगा, 7 को एक बार 10 से गुना और 7 को मैं एक बार 8 से गुना, इस प्रकार हो गया 10 गुने 7 जोड़ 8 गुने 7, यहां से जगह 10 सत्ते 70 जोड़ 8 सत्ते 56। बहुत बढ़िया, जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा 126, 126, यानी 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, है ना, समझ में आ गया ना। चलो ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे 18 8 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे 18 8 कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे 18 8 कितना होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे 18 8 कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 18 8 144, 18 नवा कितना होगा 162, 18 दहा का 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे कि उनको किस प्रकार से पहरा लिखना है और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। अगर आप कहीं भी पहरा भूलते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करो और पहरा लिख लो, और पहरा लिख लो। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सही बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिस प्रकार से हम लोग 16 का पहाड़ा लिखा, 17 का पहाड़ा लिखा, 18 का पहाड़ा लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार हम लोग 19 का भी पहाड़ा लिखेंगे और 20 का भी पहाड़ा लिखेंगे। चलो 20 का पहाड़ा एक बार लिख देख लेते हैं, 20 का भी पहाड़ा लिख के देख लेते हैं। देखो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80। अब मान लो 20 बच्चे मैं भूल गया, मान लो मैं 20 बच्चे भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाऊंगा। 20 को लिखूंगा 10 प्लस 10 गुने 5, है ना। चलो गुना करते हैं, एक बार 5 को 10 से, एक बार 5 को 10 से, तो ये हो जाएगा देखो 10 गुने 5 जोड़ 10 गुने 5, तो ये हो जाएगा पास, देखिए 10 बचे 50 जोड़ 10 बचे 50, तो ये हो जाएगा 50 50 100, तो यानी 20 बचे कितना हो जाएगा, 20 बचे हो जाएगा 100, है ना। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अठे 160, 20 नवा 180, 20 दहिया 200, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4% डबल वाई टाइप कीजिए। इस प्रकार से आपको मैंने 16 से लेकर 20 तक का पहरा सिखा दिया। इस प्रकार से मैंने आपको 16 से लेकर 20 तक का पहरा सिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से
16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा लिखना है। तो देखो क्या कीजिए, मैं क्या करता हूँ, आपको 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा एक ही साथ दिखा देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का एक ही साथ स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सही बच्चे करेंगे, डबल टाइप करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। सही बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, है ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गया होगा। 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गया होगा। अगर आपको आसानी से याद हो गया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है प्रश्न, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है 16 गुने 4, 16 चौका कितना होता है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 48, दूसरा ऑप्शन दिया गया 64, तीसरा ऑप्शन दिया गया 68 और चौथा ऑप्शन दिया गया 72। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 48, 64, 68 और 72। सभी बच्चे बताना चैट बॉक्स में क्या होगा। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होगा, 16 चौका 64, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 17 सत्ते कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 136, दूसरा ऑप्शन 126, तीसरा ऑप्शन 112 और चौथा ऑप्शन 119। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होता है, 17 सत्ते 119, मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार सही बच्चे बताइए 19 बच्चे कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन, पहला 95, दूसरा 85, तीसरा 90 और चौथा 105। मान लीजिए कि मैं 19 बच्चे भूल गया कि क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सरल तरीके में क्या करूंगा, बहुत ही सरल तरीके में बताता हूँ क्या करूंगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 19 की जगह मैं लिखूंगा 10 प्लस 9 और गुने 5। क्या लिखूंगा, 10 प्लस 9 गुने 5। अब क्या करूंगा, 5 को एक बार 10 से और 5 को एक बार 9 से, तो ये हो जाएगा 10 गुने 5 जोड़ 9 गुने 5। तो यहाँ से देखिए 10 पच्चे 50 जोड़ 9 पच्चे 45, 10 पच्चे 50 जोड़ 9 पच्चे 45। तो यहाँ से अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 95। ये हो जाएगा आपके पास 95, यानी 19 पच्चे कितना होगा, 19 पच्चे 95। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। 19 पच्चे 95, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 18 नवा कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 152, दूसरा 162, तीसरा 144 और चौथा 126। 18 नवा कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 152, 162, 144 और 126। बहुत बढ़िया बहुत ही। 18 नवा कितना होता है, 162। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 20 कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन, 180, 140, 160, 120। 20 कितना होता है। 4 ऑप्शन, 180, 140, 160, 120। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20 होता है 160। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 18 छक्के कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 126, 114, 102 और 108। 18 छक्के कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 126, 114, 102 और 108, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न के जरिए देख लेते हैं हम लोग। चलो देख लेते हैं क्या है। 18 छक्के देखना है तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाएंगे। 18 को लिखेंगे 10 प्लस 8। 18 क्या लिखेंगे, 10 प्लस 8 गुने 6। आप क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। तो क्या करो, 6 को एक बार 10 से और 6 को एक बार 8 से गुना करेंगे। ये क्या होगा, 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 10 छक्के 60 जोड़ 8 छक्के 48। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 60 प्लस 48 108, 60 प्लस 48 108, यानी 18 छक्के 108 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे सब बच्चे कि 17 बच्चे कितना होता है।
आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 105, दूसरा 95, तीसरा 85 और चौथा 80। 17 बच्चे कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 105, दूसरा 95, तीसरा 85 और चौथा 80। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, 17 बच्चे 85, 17 बच्चे 85। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ठीक उसी प्रकार से भी बताएंगे। 16 नवा कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन 162, 126, 144 और 112। 16 नवा कितना होता है? 162, 126, 144 और 112। सही बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 16 नवा कितना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 नवा होता है 144। 16 नवा कितना होता है? 144। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया सर बच्चों को? यानी 16 नंबर कितना होता है? 144। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक से संबंधित जो भी क्विज होते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में बोला है सही विकल्प का चयन करें। और आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना आंसर अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं देते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगने की बहुत ही कम चांस है। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन आता कैसा है? आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको 3 बिंदु क्लिक कीजिएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे आपको एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा पोल का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको जाके ऑप्शन का उत्तर दे देना है। चलो इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। हिंट में क्या है देखो, 3 गुने 4 कितना होता है? 12 होता है। ठीक उसी प्रकार 4 गुने 3 कितना होगा? 12 होगा। इसका मतलब देखो दोनों का मान बराबर होगा, यानी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 गुने 4 किसके बराबर होगा? 4 गुने 3 के। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ये मेन क्यों होता है। नहीं, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आपके पास क्या दिखा है? 7 गुना 19 दिखा है, यानी इसको आप लिख सकते हो 19 गुने 7। आप 7 गुना 19 का मान निकालो या 19 गुने 7। 7 का पहाड़ा 19 बार पढ़ो या 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, बात बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और किस प्रकार से बनाने हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आपके पास मात्र 50 सेकंड का वक्त बचा है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको देना है। कर दिया। सविता सोनू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, हमको पता है कि आपने उत्तर कर दिया है, यस सर। लेकिन आपको बताना नहीं है। चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ, फिर आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे। चलो और किसी को माइक ऑन करना है? कीजिए लो माइक ऑन आप लोग। चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सारे बच्चे करेंगे? सर कर दिया हमने तो। चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। अगर आपने कर दिया ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 है ना। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं। चलो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी वो बच्चे क्या करेगा? क्लास को लीव करेगा और उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। 19 को हम लोग लिखते हैं 10 प्लस 9। 19 को क्या लिखते हैं हम लोग? 10 प्लस 9 गुने 7 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? चलो देख लेते हैं। 7 को एक बार 10 से, फिर 7 को एक बार 9 से करेंगे। इस प्रकार ये हो गया 10 गुने 7 जोड़ 9 गुने 7
तो यहाँ से हो जाएगा 10 सत्ते 70 जोड़ 9 सत्ते 63। चलिए जोड़ते हैं, ये जगह आपके पास 133। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे होगा समझ में? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक का तो हमको पहाड़ा समझ में आ गया। अब हम लोग 20 के ऊपर का भी पहाड़ा सीख लेते हैं। 20 से ऊपर का भी पहाड़ा सीख लेते हैं, जैसे कि 25 का पहाड़ा। ठीक है, देखो जिस प्रकार से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड पढ़ाया था, तो जब हमें 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आते हैं तो हम लोग आसानी से 11 से 20 तक का पहाड़ा सीख लिया। चैट बॉक्स में जो भी बच्चे अनावश्यक कमेंट कर रहा है, मैं उन बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलो मैं एक एक करके क्लास से बाहर निकालता हूं। चलो ठीक है, जो भी बच्चे चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं चैट बॉक्स में आप लोगों को अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अगर सारे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। तो सारे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा अच्छे से समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि 20 से ऊपर का पहाड़ा हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100। अब 25 चौका 100 ये किस प्रकार से आएगा? चलो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, हमें 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद हो गया होगा, और हम लोग 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का उपयोग करके ही 25 का ही टेबल लिख देंगे। कैसे? चलो देखते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ सर बच्चे। 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5 गुने 5, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? 5 से गुना करते हैं, 5 से एक बार 20 में गुना और 5 से एक बार 5 में गुना, है ना। चलो इस प्रकार ये हो जाएगा 20 गुने 5 जोड़ 5 गुने 5, है ना। इस प्रकार से ये होगा 20 25 100 और 50 25, 20 25 100 और 50 25, तो कितना हो जाएगा? 125। यानी देख सकते हो 20 25 कितना हुआ, 25 25 कितना हुआ? 125, है ना। यानी अगर कहीं भी अगर पहाड़ा आपको लिखना है तो वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम भूल गए 25 वाटे कितना होता है, मान लो हम भूल गए 25 वाटे कितना होता है, हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। 25 को लिख देंगे हम लोग 20 प्लस 5 गुने 5, 25 को लिख देंगे 20 प्लस 5 गुने 5, है ना। अब क्या करेंगे? देखो 5 को एक बार 20 से और 5 को एक बार 5 से, तो चलो देखते हैं 20 गुने 5 जोड़ 5 गुने 5, तो यहां से देखो 20 25 100 जोड़ 50 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 25 100 25 को। अच्छा 25 को हमें कितना से करना था? 8 से करना था। चलो कितना करना था हमको? 8 से करना था। 25 को कितना करना था? 8 से, तो हम यहाँ पे 8 से गुना करते हैं। चलो ये हो गया 8 और ये भी हो जाएगा हमारे पास। चलो ये हो गया हमारे पास 8 और ये भी होगा हमारे पास 8। चलो इसको हम कर लेते हैं, 8 से करना था हमें। चलो ध्यान दोगे सारे बच्चे। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ताकि सारे बच्चों को दिखेगा। चलो अब हो जाएगा, देखो ये जगह 160 जोड़ 8 पचे 40। अब जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 200, यानी 25 वाट कितना होता है? 200। यानी अगर आपको किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है, यानी आपको किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है, आप क्या कीजिएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिएगा और आप आसानी से पहाड़ा लिख सकते हो। अगर आपको 25 का पहाड़ा अच्छे से समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको 25 का पहाड़ा समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ में आ गया ना आपको? जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है आपको, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ जाए। ठीक है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो सही विकल्प का चयन करना है। 25 सत्ते कितना होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो
बहुत ही आसान प्रश्न है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। सविता सोनू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए। लोकेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कोशिश कीजिए कि बाबू आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए और शांति जगह पर बैठा कीजिए। अगर शांति जगह पर आप बैठ के नहीं पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। चलो हाँ, कॉपी किताब लेकर बैठना है सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस प्रश्न में उत्तर दो सारे बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया पोल सिस्टम में, जल्द जल्द इस प्रश्न को उत्तर देंगे। अगर आप पोल सिस्टम में उत्तर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगने की गुंजाइश बहुत कम है, लगने की चांसेस बहुत ही कम है। जब तक आप पोल सिस्टम में उत्तर नहीं कीजिएगा तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ध्यान देंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को पोल सिस्टम उत्तर देना अनिवार्य है। चलो लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है, 25 गुने 7, है ना। हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का उपयोग करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाना है। ठीक है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 5 गुने 7। 25 का लिख सकते हैं 20 प्लस 5 गुने 7। अब क्या कर सकते हैं, 7 को एक बार 20 से गुना और 7 को एक बार 5 से गुना, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 20 गुने 7 140 और 7 बच्चे 35, मतलब 175, मतलब 175, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों को करना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। चलो वो कंसेप्ट है सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ये होता क्या है इंपोर्टेंस रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो चलो वो देख लेते हैं कौन सा होता है। तो देखो, ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आते हो। जैसे देखो 8 गुने 10, इसके अंत में शून्य आ रहा है। 17 गुने 22, इसके अंत में शून्य आ रहा है। 150 गुने 70, इसके भी अंत में शून्य, इसके भी अंत में शून्य। 1300 गुने 40, इसके भी अंत में शून्य शून्य आ रहा है। ठीक उसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 0 2 0 2 0 2 शून्य, इसमें भी 2 शून्य 2 शून्य। इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर हमें इसमें गुणा करने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान सा एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप इतना बड़ा सा नंबर को आसानी से गुणा कर सकोगे। इतना बड़ा सा नंबर को आप आसानी से गुणा कर सकोगे, है ना। तो चलो हम लोग सीख लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे किस प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो अगर मैं बोलूं 8 गुने 10, सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा। 8 गुने 10 कितना मिलेगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। 8 गुने 10 कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। बहुत बढ़िया, 8 गुने 10 हो गया हमारे पास 80। ठीक है, अब ये किस प्रकार से है, चलो ये मैं सिखाता हूँ। 8 गुने 10 80 किस प्रकार से, देखो ध्यान दीजिए। देखो इसमें कितना है, लास्ट में एक जीरो है। 8 गुने 10 मतलब लास्ट में 10 के अंदर लास्ट में कितना है, एक जीरो है। तो एक जीरो का मैं यहाँ पे एक जीरो लिख दूंगा। बच्चे हुआ अंक कौन सा है, 8 है और एक 1 है, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा 80, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 8 गुने अगर मैं बोलूं 100, 8 गुने 100, बताओ कितना होगा। तरीका क्या है अपना ना, तरीका याद रखना। क्या तरीका याद रखना है, देखो जितना जीरो उतना जीरो लगा देना। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 2 जीरो लगा दिया, बाकी 1 8 ये 1 1 ये, 8 कम 8 हो गया 800। हाँ चलो ठीक उसी प्रकार 8 गुने 1000, 8 गुने 1000 आप कैसे करेंगे, देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 मैं यहाँ लगा दूंगा,
बाकी क्या हो जाएगा, 1 8 ये हो गया और 1 1 ये हो गया, 8 1 8, कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 8 80 गुने 10, अब बताओ सर बच्चे कितना होगा। ठीक उसी प्रकार 80 गुने 10, बताओ सर बच्चे कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होगा देखो, 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 मैं यहाँ लगा दूंगा, 2 0 था, 2 0 मैं यहाँ लगा दूंगा, 2 0। बाकी जो अंक कौन कौन सा देखो, अंक हो गया एक 8 और एक हो गया यहाँ पे 1, 8 1 8, है ना। चलो अब क्या करता हूँ, चलो एक प्रश्न और देता हूँ यहाँ पे, 80 गुने 20, बताओ सर बच्चे कितना होगा, 80 गुने 20, बताओ सर बच्चे कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत देखो क्या करना है, जितना जीरो, 1 0 2 0, 2 0 को हमको यहाँ पे रख देना है, 1 0 2 0 यहाँ रख देना है। बाकी जो संख्या देखो, एक है 8 और दूसरा है 2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं, 700 गुने 30, बताओ सर बच्चे कितना होगा, 700 गुने 30 कितना होगा, देखो जितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, 3 0 को हम लोग यहाँ रखेंगे, 1 0 2 0 3 0, 3 0 को हम यहाँ रखेंगे। बाकी चलो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 3, तो 7 त्रिका 21, है ना, 1 0 2 0 3 0, 3 0 यहाँ पे, बाकी 7 त्रिका 21 हो जाएगा, बाकी 7 त्रिका 21 हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, आगे समझ में ना। चलो अब थोड़ा सा हम लोग और इसको कठिन करते हैं, चलो इसको और कठिन करते हैं, चलो देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं लिखा 170 गुने 40, जल्दी बताएं सर बच्चे कितना होगा, 170 गुने 40 कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। देखो 1 0 2 0, 2 0 यहाँ रख दूंगा, बाकी 2 है, एक है आपका 17 और दूसरा है 4, तो क्या होगा 17 चौका 68 कर दूंगा यहाँ पे, ये हो गया 6800, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, 180 गुने 600, बताओ सभी बच्चे कितना होगा, 180 गुने 600। चलो मैं एक बार फिर से समझो, देखो जितना जीरो, देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 को मैं ऐसे ही रख दूंगा, 3 0 जैसे जितना जीरो उतना जीरो हम ऐसे ही रख दूंगा। बाकी देखो यहाँ पे 18 और क्या है 6 है, इन दोनों को हम अलग से गुना करेंगे, 18 गुना 6, 18 छक्के सबको पता है कितना होता है, 18 95, 18 छक्के 108, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 108 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, अभी अभी समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को नहीं समझ उनको समझ में आ गया होगा, 108 पे 3 0, 108 पे 3 0, है ना। चलो ठीक प्रश्न और देखते हैं, 190 गुने 300, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा, 190 गुने 300, 190 गुने 300, चलो सभी बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, देखो क्या है, देखो 1 0 2 0 3 0, तो मैंने यहाँ पे 3 0 कर दिया है ना। बाकी क्या है, देखो कौन कौन अंक है, एक अंक है तुम्हारा 19 और एक अंक है 3, तो 19 57, 57 यानी 57,000। समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे तेज हो गए। चलो ठीक उसी प्रकार 16 160 गुने 50, चलो 1600 गुने 50, जल्दी बताएंगे सब बच्चे इसका उत्तर कितना होगा, 1600 गुने 50, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी चीज इसका उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे इसका उत्तर, ध्यान से करेंगे सर बच्चे उत्तर। पहले देखिए कितना है, 1 0 2 0 3 0, 3 0 मैं यहाँ उतार दूंगा 3 0, बाकी नंबर कौन कौन सा, एक है 16 और दूसरा है 5, तो 16 25 80, 16 25 80 कितना हो जाएगा 80,000, 16 25 80 कितना हो जाएगा 80,000। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, सही बच्चे करेंगे। जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, आपको ले लिया ना, आपको बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 10, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर
करनी है। कहाँ करनी है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करो। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है? सही विकल्प का चयन करें। 1800 गुने 80 क्या मिलेगा? चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द से इसका उत्तर करेंगे। चलो लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। थर्टी सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, सभी बच्चों को उत्तर देना है। 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सभी बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करें। चलिए देख लेते हैं। 1800 गुने 80 है ना। चलो देख लेते हैं क्या आएगा। 3 0 1 2 3 3 0। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ आपके पास 18 और 8। 18 8 है 144, हमें पता है। ठीक है, जितना जीरो तो जीरो उतार देते हैं, बाकी जो संख्या होता है उसको गुना करते हैं। जैसे कि 18 गुने 8 कितना मिलेगा? हमें 144 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा मतलब 2 ही जीरो ऐसे ही गलत हो गया, चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 डब्ल्यू आई टाइप करो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो तो आपको क्या करना है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करना है। स्क्रीनशॉट 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 स्क्रीनशॉट। आप अगर एक बार ही वाई टाइप करते हैं मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आप एक बार ही वाई टाइप करते हैं मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके जा सकता है। चलो